नमस्कार दोस्तों, जरा एक बात सोचिए। अगर आपके सामने दो लोग खड़े हों, एक इंसान जिसके कपड़े गंदे हों, बाल बिखरे हुए हों, जूते धूल से भरे हों, और दूसरा इंसान साफ सुथरे कपड़े पहने हो, जूते चमक रहे हों, चेहरे पर आत्मविश्वास हो और सीना तान कर खड़ा हो, तो आप सबसे पहले किसे गंभीरता से लेंगे? सच बताइए। हम चाहे जितना बोल रहे कि हम दिल देखते हैं, कपड़े नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है जानते हो? दुनिया पहले आपका पहनावा देखती है, उसके बाद आपका व्यक्तित्व समझती है। और यही बात आज से लगभग 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य समझा चुके थे। एक दिन आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जंगल के किनारे बैठे थे। दोनों किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी चाणक्य की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वो आदमी सड़क पे बड़े आत्मविश्वास से चल रहा था। उसने साफ और चमकदार कुर्ता पहना था, सिर पर सुंदर पगड़ी बंधी थी और उसके जूते भी चमक रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत सम्मानित और अमीर व्यक्ति हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, बताओ चंद्रगुप्त, ये व्यक्ति तुम्हें कैसा लगता है? चंद्रगुप्त ने बिना देर किए जवाब दिया, गुरुदेव, ये व्यक्ति जरूर किसी बड़े घराने से होगा, देखने में बहुत सम्मानित लगता है, शायद कोई बड़ा व्यापारी होगा। चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, नहीं चंद्रगुप्त, ये कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, ये तो एक गरीब किसान का बेटा है जो आज किसी शादी में जा रहा है, इसलिए उसने किसी से अच्छे कपड़े उधार लिए। ये सुनकर चंद्रगुप्त हैरान रह गया। तब चाणक्य ने कहा, देखो चंद्रगुप्त, कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, वे इंसान की छवि बनाते। दुनिया इंसान को नहीं, सबसे पहले उसके पहनावे को देखती है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है पहला और सबसे बड़ा सबक, आत्मसम्मान। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप अच्छे और साफ कपड़े पहनते हो तो आपका चलने का तरीका बदल जाता है, सीना अपने आप सीधा हो जाता है, आवाज में आत्मविश्वास आ जाता है और चेहरे पर अलग चमक दिखाई देती है। लेकिन अगर वही इंसान फटे पुराने या गंदे कपड़े पहन ले तो क्या होता है? वह खुद को छुपाने लगता है, लोगों से नजरें मिलाने में हिचकिचाता है और अंदर ही अंदर उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। यही फर्क है आत्मसम्मान का। अच्छे कपड़े पहनना दिखावा नहीं है, ये खुद को सम्मान देना है। दूसरा सबक, फर्स्ट इंप्रेशन। दुनिया का एक बहुत खतरनाक नियम है, लोग आपको पहले 5 सेकंड में जज कर लेते, वे तय कर लेते हैं ये इंसान जिम्मेदार है या नहीं, इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये फैसला आपकी बातों से पहले आपकी पर्सनैलिटी और पहनावे से होता है। तीसरा सबक, आपका पहनावा आपके दिमाग को भी प्रभावित करता है। शायद ये बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जब आप सुबह उठकर साफ कपड़े पहनते हो, जूते पॉलिश करते हो, बाल ठीक करते हो, तो आपके दिमाग को एक संदेश जाता है, आज मैं तैयार हूँ। और जब दिमाग को ये संदेश मिलता है तो फोकस बढ़ जाता है, काम बेहतर होने लगता है और फैसले मजबूत होने लगते हैं। चौथा सबक, अनुशासन। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब सिर्फ फैशन नहीं होता, उसका मतलब होता है रात को कपड़े तैयार रखना, सुबह समय पर उठना, उन्हें साफ रखना, खुद को व्यवस्थित रखना। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन याद रखो, बड़ा अनुशासन हमेशा छोटी आदतों से शुरू होता है। जो इंसान अपने पहनावे में अनुशासन रखता है, धीरे धीरे वह अपनी पूरी जिंदगी में अनुशासन ले आता है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण सबक, अवसर। दुनिया अवसर उन्हीं लोगों को देती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। लेकिन जब आप साफ सुथरे, व्यवस्थित और आत्मविश्वासी दिखते हो तो लोग खुद सोचते हैं ये इंसान जिम्मेदार है। और यहीं से नई पहचान, नए रिश्ते और नए अवसर शुरू होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, महंगे कपड़े जरूरी नहीं है, साफ कपड़े जरूरी हैं, फैशन जरूरी नहीं है, सलीका जरूरी है। क्योंकि कपड़े सिर्फ शरीर को नहीं सजाते, वे आत्मसम्मान बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, पहली छाप मजबूत बनाते हैं और कई बार आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल देते हैं। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा फैसला लो, खुद को हल्के में लेना बंद करोगे, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दोगे और खुद को सम्मान देना सीखोगे। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को महत्व देना सीख जाता है, दुनिया भी उसे महत्व देना शुरू कर देती है। अगर आप सहमत हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को सम्मान दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।